बताइए क्या हाल है? ठीक है, सब अच्छा है, खराब थोड़ी है। जो अच्छा, होगा। सुनने में आता है कि रामचरितमानस के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। नॉलेज तो रहेगा ही ना, नहीं रहेगा तो प्रभु की कृपा है, सब वो पार करेंगे। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि सीता माता दोबारा वनवास क्यों गई थी? और राम के नाते गई थी। अरे वहाँ नहीं, उनको ताना मेहना कौन मारा था, जिससे राम जी ने त्याग दिया था? वो तो कुंवरी कहो चाहे मंथरा कहो, वही बोली कि राम को 14 बरस का वनवास होए और भरत को राज मिले। नहीं तो इसीलिए राम 14 बरस के लिए वनवास गए, नहीं, तब नहीं तुमको तो नहीं जाते। रामचरितमानस के बारे में तुमको नॉलेज नहीं। सब कुछ है, बात नहीं है, गलत थोड़ी है। नहीं नहीं, कौन उनके राज्यसभा में आके कौन ताना मारा था? राम, तो मतलब उनका प्रजा ही कोई ताना मारा था, उसका नाम बताओ, कि जिसके वजह से राम जी ने सीता जी को त्याग दिया था। तो फिर से सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गई थी। तो उसमें तो सब कुछ है ना। अरे सब कुछ नहीं, वो सुनने में आ रहा था, कोई प्रजा धोबी था कि जो कि अपने औरत को त्याग दिया था, तो उसका मैटर जब राम जी हाँ, तो के। धोबी में है ना मारा था, तो इसीलिए जानकी जी सीता जी पृथ्वी के अंदर गई ने, तो नहीं जाती। नहीं नहीं, वो तो दोबारा लव कुश आए थे, उनको लेके राम जी के सामने मतलब प्रस्तुत हुए थे। तो राम जी ने बोला फिर से उनका परीक्षा लेने के लिए, इसलिए सीता माता जी गुस्सा गई और बोले जब कि मेहना मारा था तो इसी साइड लक्ष्मण गए थे। लक्ष्मण गए। हाँ, लक्ष्मण गए थे उसी दिन। नहीं नहीं, सुनने में आ रहा था कि मतलब कि तो उनके राज्यसभा में फैसला हुआ था, राम जी ने बोला कि मतलब कि जिस हिसाब से वो प्रजा ने अपने औरत को क्यों त्यागा। हाँ, तो धोबी मेहना मारा था ना, धोबी मेहना मारा था, उसीलिए वो मन पृथ्वी के अंदर गई, जमीन के अंदर। अच्छा, हाँ। सीता माँ बहुत दुखी हो गई थी। हाँ, अच्छा अच्छा। और लव कुश कौन थे? लव कुश तो राम के लड़के थे। राम के लड़के थे। हाँ, लव कुश हम्म। राम के लड़के थे। जानकी कहो चाहे सीता कहो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो राजा राम कितने भाई थे? राजा राम, राजा राम की राजा दशरथ। अरे राजा राम कितने भाई थे? राम तो 4 भाई थे ना राजा दशरथ को। राम बड़े थे, हाँ तब लक्ष्मण थे, हाँ तब उसके बाद भरत थे, तब शत्रुघ्न थे। रानी में 3 थी, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या। हाँ। हम्म। और राम जी को किसने वनवास दिया था? राम जी को वनवास वही कुबरी मेहना मारी थी, मंथरा कहो चाहे कुबरी कहो। अच्छा। इसीलिए वो 14 बरस के लिए वनवास गए। हम्म। हाँ। और 14 वर्ष के लिए वनवास थे। वही, इसीलिए राम 14 बरस के लिए वनवास गए, नहीं तो नहीं जाते। और राजा दशरथ जी को किसने श्राप दिया था? राजा दशरथ को श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता। अच्छा अच्छा। श्रवण कुमार गए थे, अपने अंधी अंधा थी उनकी माता पिता, हाँ हाँ। तो गए थे पानी पिलाने के लिए। हम्म तो राजा दशरथ जो थे मामा थे, हम्म और वो तो बहन बहनोई थे। हम्म तो श्रवण कुमार पानी लेने के लिए गए, तो राजा दशरथ ने छिप के बाण मारे। हम्म तब उनके माता पिता ने आशीर्वाद दिए, हम्म जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, वैसे तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। हम्म। राम 14 बरस के लिए वनवास जाएंगे, तब तुम मरोगे। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब कि श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको हाँ, श्राप दे दिया श्राप था, दे दी। और जिसके उनके फलस्वरूप। बहन बहनोई थे राजा दशरथ के। अच्छा अच्छा। हाँ, वो छिप के बाण मारे। अच्छा। हाँ, वो गए थे मुर्गा मारने के लिए। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन श्रवण कुमार पानी ले रहे थे, उसी में छिप के बाण मारे। तब अच्छा उनके अच्छा। माता पिता ने वही वरदान दिए, जैसे मैं पुत्र के वियोग में मरता हूँ, वैसे तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। ओह। 14 बरस के लिए वनवास भी जाओगे। अच्छा। हाँ। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था, हाँ। जिसके फलस्वरूप मतलब उनको चौदह हाँ। वर्ष का वनवास उन्होंने दिया, और हाँ, उन्हीं के वियोग में उनको श्राप लग गया, जो कि वो उनका तो मौत हो मिर्गा गया। मारने के लिए गए थे, छिप के मारते मिर्गा को। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। इसीलिए। हम्म। हम्म। और राजा राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो वो उसके तो बाद।
उन्होंने राम कहाँ चले गए थे? राजा दशरथ जो थे सूर्यवंश के थे, ठाकुर थे। अच्छा अच्छा। हाँ, सूर्यवंश के थे, ठाकुर थे। हाँ हाँ। हाँ, देखते हो, बदरी फट जाता है तो सूर्य भगवान घाम हो जाते हैं। हम्म। और पवन देव जो है हनुमान जी के पिताजी, हवा चलते हैं तो पानी बंद हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो जो सब कुछ है वो सही है, गलत नहीं है। गलत करने वाले किए हैं, उससे ज्यादा परेशान है, तो भी आंख नहीं खुल रहा है। अच्छा, रामचरितमानस आप पढ़ते हो? आपको इतना नॉलेज कहाँ से आ गया? सब भगवान दिए हैं, चाहे अल्लाह कहो चाहे खुदा कहो, उनकी महिमा अपरंपार है। हाँ। चाहे बकरी ईद कहो, चाहे बकरा ईद कहो, चाहे रोजा कहो, चाहे रमजान कहो, अच्छा सब ये भगवान बताइए। है, रामा है, दूसरा कोई नहीं है। नहीं नहीं, ये बताइए कि राम को तो एक ही लड़का था। राम को लव लव कुश था। थे। ना ना, लव ही थे, कुछ कहाँ से आ गए? लव और कुश माने जानकी की, सीता जी की माँ थी वो। अरे सीता जी और के माँ घोड़ा थे, लेके वो गए थे खेलने के लिए। लेकिन राम जी को तो एक ही लड़के थे ना। लव तो राम, कुछ कहाँ से आए? तो वही राम मारने के लिए जा रहे थे ना उनको, नहीं लव नहीं, कुश को। हमारी बात सुनिए। हाँ, तब लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ये सब गए, चाचा थे वो लोग। तब आपको ये बातें पता नहीं? सब मालूम है, गलत थोड़ी है। सीता जी को एक ही लड़के थे, लव कुछ कहाँ से आ गए? लव और कुश दोनों में भाई भाई थे ना। नहीं नहीं, सीता जी को राम के पुत्र एक ही थे, लव। देखो लेकिन प्रश्न सही है तो ठीक है, नहीं प्रश्न सही है उसका उत्तर दो, नहीं उत्तर दे पा रहे हो कगर हट जाओ, पीछा छोड़ दो। तो आपसे उत्तर मांग रहा हूँ ना, आप तो उत्तर दो अपनी ना। जगह पर जो है वो सही है, गलत नहीं है। अरे तो सही तो है, लेकिन कृपया। सूर्यवंश के हैं, ठाकुर हैं। नहीं तो सही उत्तर बताओ ना। तो उत्तर तो सही है, गलत थोड़ी है। सीता माता को एक ही लड़के थे जो कि लव थे, कुछ हाँ। कहाँ से आ गए? अरे वो सेवरी सेवरी बोलते हो क्या बोलते हो? नहीं नहीं, मैं वो बता तो रहा हूँ राम की आपको। पूजा माने पूजा पाठ करती थी। हमारी बात सुनिए। तो इसीलिए राम गए थे जब, लक्ष्मण और राम, तो राम तो बैर खा लिए, लेकिन सेवरी जो थी वो बैर नहीं खाई। तो राम बैर खा लिए, तो लक्ष्मण को जब देने, तो लक्ष्मण की मैं बैर खा लूं, मेरे तो संजीवनी बूटी कहाँ से आएगी? तो गिर पर्वत पर गए तो संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे, तो वही भरत मारने के लिए तैयार हुए, तो राम राम चिल्लाने लगे। नहीं नहीं, इसीलिए फिर हमारी बात सुनिए। फिर उसके बाद तब अयोध्या आई। उसमें क्या है कि राम जी को लव थे और सीता माता मतलब कि चली गई थी पूजा करने के लिए, तो ऋषि मुनि तपस्या में थे, वाल्मीकि जी। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं, प्रभु जी मैं जा रही हूँ वो तो पूजा अलग करने है, के, बात हमारी बात सही सुनिए, है लेकिन अलग है। पूजा करने जा रही हूँ, थोड़ा मेरे बच्चे को देखना। तो उन्होंने फिर बाद में सोचा कि अभी तो ऋषि मुनि अभी अपने तपस्या में है, तो बच्चे को क्या देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, लव को भी में लेके चले। तो जब निक जी का टूटा तो उन्होंने सोचे कि अरे सीता तो मेरे से कह के गई थी कि मेरे बच्चे को ध्यान देना, तो बच्चा तो है ही नहीं, लगता है कोई जानवर आ गया। तो वाल्मीकि जी ने कुश के द्वारा कुश को उत्पन्न कर दिया मंत्रों द्वारा। जब सीता माता आई तो सीता तो अपने लव को के साथ में आई। तो अरे वो वाल्मीकि बात सही है, हाँ, जो धनुष था, कुश से, हमारी बात सुनिए, सुनो कुश पहले, से वो कुश से उत्पन्न हुए कुश है। वो जो धनुष था वो परशुराम का था, शंकर जी दिए थे पूजा पाठ करने के लिए। तो जानकी जी रोज जाके सीता जी पूजा पाठ करती थी। तो जनकपुर में मूसलाधार बारिश हुआ, उसी जब हर चला तो उसी के अंदर से मटका निकला। जानकी जी कहो चाहे सीता जी कहो। चलो अच्छा ठीक है, आपके ज्ञान के लिए हम उनकी महिमा अपरंपार है, उनके आगे तारीफ की कर बात। रहे हैं। और हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए, बोलिए अपने मुंह से। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स कीजिए, बोलो। चैनल को सब्सक्राइब, बोलिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक लाइक कमेंट्स कीजिए। कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो मेरे को अच्छा लगा, खराब नहीं लगा। उनको कैसा लगा? उनको अच्छा लगा होगा, खराब थोड़ी लगेगा। तो फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे, फिर दोबारा वीडियो बनेगा। नमस्कार। नमस्कार।